अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फर्स्ट जुम्मा सहरी टू इफ्तार रूटीन व्लॉग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये है रात के 11 बजे का टाइम, 11 साढ़े 10 बजे ऐसी कुछ इस तरह का टाइम था। तो मैं लेके बैठ गई थी, ट्राउज़र कट करने बैठ गई थी क्योंकि कुछ हमारी ना स्टिचिंग रह गई थी। असल में जो हमने ना रमज़ान में पहनने के लिए शर्टें वगैरह सिलवाई थी ना, तो उसकी कुछ अम्मी ट्राउज़र सी चुकी थी, कुछ रह गए थे। तो मैंने बोला जल्दी से उसको कट कर लेते हैं, ये वाला काम भी निपटा दें ताकि जल्द से जल्द सारे ट्राउज़र्स भी रेडी हो जाएं। तो मैंने उसे सबसे पहले कट किया और उसके बाद जो ये हमारा लेफ़्ट ओवर वो था, खरबूजा कही थी, सॉरी तरबूज था, वो हम खाने के लिए बैठ गए थे और बस हम तरबूज एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो ठंडा हो गया था अच्छे से। और अम्मी का टाइम होता है ये रात को 11 साढ़े 11 बजे अम्मी बैठ के कुछ ना कुछ देख रही होती हैं। आजकल ये इंडियन चैनल है, आई थिंक, पता नहीं क्या नाम है इसका, स्ट्रीट फूड करके, जायका स्ट्रीट फूड करके नाम है। अम्मी को ये आंटी बहुत अच्छी लग गई हैं, वो अम्मी डेली इनकी रेसिपीज देख रही होती है और इनकी व्लॉग्स देख रही होती है। और इनका बात करने का मतलब अंदाज अम्मी को अच्छा लग गया। अम्मी कहती है इतने मज़े से बताती हैं और इतनी सादा ज़बान बोलती हैं, तो अम्मी को ज़रा अट्रैक्ट कर गई हैं। तो अम्मी डेली बेसिस पे देख रही होती हैं और मैं अम्मी से बोलती हूँ अच्छा ये कुछ चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से बना रही होती हैं ना, तो अम्मी आके मुझे कहती हैं देखो वो वाली रेसिपी देख लेना, बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। तो मैं अम्मी से कहती हूँ आपने देखी तो आप खुद ही बनाइएगा, मैं नहीं देखूँगी। अच्छा खैर, फिर उसके बाद जब हम तरबूज वगैरह खा के रिलैक्स हो गए, फ्रेश हो गए, तो फिर मैं लेके बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे था कि ना मैं थोड़ी देर ना सिलाई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर का रेस्ट कर लेंगे सहरी से पहले। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि मैंने बोला, जब मैं लेके बैठी मैंने बोला पूरी कंप्लीट करके ही उठूँगी, पूरा ट्राउज़र जोए ने कंप्लीट कर लिया था। और हमें ये भी था कि हमें जो पहनना है, मतलब नेक्स्ट डे पहनना है जुम्मे के दिन। हमने ये सोचा था जुम्मे के दिन ना हम नए नए अपने कपड़े पहन लेंगे तो वो बेसाब हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने जल्दी सिलवा भी लिए थे। बेसिकली हमारे गर्मियों के कपड़े थे जो हमने सिलवा लिए हैं ताकि हम जो घर में पहनने के नॉर्मल कपड़े होते हैं। तो जोए ने ट्राउज़र वगैरह अपना सी दिया था। फिर उसके बाद हम कुछ 3 साढ़े 3 बजे के करीब किचन में आए थे खाना वगैरह गर्म करने के लिए। बाकी सब लोग सो रहे थे, इत्तेफाक से जोया और मुझे नींद आई नहीं। हमने बड़ी कोशिश करी कि हम सो जाएं, खामोश रह लें, बातें ना करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, बहनें साथ हों और बातें ना करें, मतलब तो हम लोग नींद ही आई ही नहीं। और पता है असल में होता ये है, सहरी के टाइम पे अक्सर हमें नींद नहीं आती, हम लेट जाते हैं कि सो जाएं, लेकिन हमें नींद नहीं आती। टेंशन लगी रहती है कि 1-1.5 घंटे में आँख खुल भी पाएगी कि नहीं, और अगर हम गहरी नींद में चले गए और हमारी आँख ना खुली तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन भी रहती है ना। खैर हम सोए नहीं थे। और यहाँ पर मैं आपको दही दिखा रही हूँ, दही बड़े अच्छे से जम गया था। इसको मैंने कुछ, आप कह रहे रात को 1:30 या 2 बजे के करीब मैंने फ्रिज में रखा था ताकि ज़रा ये थोड़ा सा ना और अच्छे से सेट हो जाए ना, जम तो गया था अच्छे से। अब आप लोग बोलेंगे इसमें पानी क्यों है, अब पानी क्यों है मुझे नहीं पता। अच्छा, मैंने दूध को बहुत ज़्यादा कढ़ाया नहीं था। दूध अगर थिक होता है ना तो फिर उसके अंदर पानी नहीं होता। और वैसे भी अगर आप दही वालों से दही लेना, जो दूध वाले होते हैं, नागौरी वाले, तो उनके पास भी पानी तो होता ही होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन दही मज़ेदार जम के तैयार हुआ था और मीठा दही बना था। तो इसका ना इस वजह से बनता है मीठा दही बनाने के लिए कि आप मीठे दही से ही दही बनाएंगे ना तो मीठा दही बन के तैयार होगा। अगर आपने खट्टा दही ऐड कर दिया तो फिर वो खट्टा दही ही बनेगा पूरा का पूरा। अच्छा, ये देख रहे हैं आप चने जो कि हमने भिगोए हुए थे, आधा किलो चने ले लिए थे, उसको सोडे के पानी में थोड़े से सोडा ऐड किया था, इसे भिगो दिया था रात में तकरीबन कुछ 10 बजे या 11 बजे के करीब। और मुझे ये था कि ना अगले दिन ज़ाहिर जुम्मे की जो तैयारी करनी है और फर्स्ट जुम्मे में हम ना इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो फिर ना चने की हमने कर लिया था कि उसे हमने बॉईल करके एटलीस्ट हम रख दें, क्योंकि सुबह 7 बजे तक गैस चली जाती है। ताकि 7 बजे तक एटलीस्ट पकते रहेंगे तो ये हमें रेडी मिलेंगे। फिर हमें नेक्स्ट डे ना, मतलब बहुत ज़्यादा ना, आप कह लें गैस पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, तो हर चीज़ हमें बनानी नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर सहरी में हमारे पास अम्मी ने बनाया था कीमा और हरी मिर्च कीमा बना हुआ था, और बस उसको हमने गर्म कर लिया था। साथ में हाथ की रोटियां थी अम्मी के हाथ की, और इधर जो गर्म कर रही है, ये क्या है, चने की दाल का हलवा। मैं मुशक्कत कर रही हूँ, मतलब अच्छा एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही थी, अब ये शायद वॉशरूम में थी या कहीं थी, तो ना मैं ना उसकी वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये फ्रिज में था और उसे आराम से निकालना। फिर उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा कोफ्ता आई, मैंने मोबाइल को साइड पर रखा, फिर उसके बाद मैंने उसको निकाला फ्राइंग पैन में। जितना तरीका ये था, आप छुरी उठाती हैं, उससे कट करती है, आराम से हो जाता। चमचे से निकालोगे तो वो तो स्लिप तो होगा ना। अरे वाह
अच्छा खैर ये हरी मिर्च कीमा। अच्छा अम्मी ने ना सहरी की वजह से, क्योंकि सहरी में कहीं खाना खाना होता है हमारा, हम लोग रात में खाना वगैरह नहीं खा रहे होते, सिर्फ अफ्तार करते हैं ना, तो अम्मी ने ना इसमें मिर्ची थोड़ी सी कम रखी थी, लेकिन हम तो फिर हम ही है ना, तो हमने खूब हरी मिर्ची डाल के खाया ज़रा चटपटा करके, और थोड़ा सा दही भी ले लिया था क्योंकि दही का टेस्ट बहुत अच्छा था। और घर की जो दही होती है ना उसका जायका बाहर वाली दही से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि मुझे घर वाला दही ज़्यादा बेटर लगता है, उससे गला नहीं ख़राब होता। मुझे ये लगता है जो बाहर वाला दही होता है ना, वो लोग ना दूध में ज़्यादा मिलावट करके ताकि वो जल्दी जम जाए, इस वजह से उसका टेस्ट मेरे ख्याल से कुछ तो करते होंगे, कुछ तो खुराफात करते होंगे कि उसका टेस्ट चेंज क्यों होता है। और कुछ कुछ जो दही होते हैं ना उनको ना आप चेक करें तो ना वो ज़रा ना लई टाइप के हो जाते हैं, ज़रा सा भी आप मिक्स कर लेना, ज़रा उसका टेक्सचर डिफरेंट होता है, मैंने ये भी नोटिस किया है। अच्छा खैर सहरी का टाइम था तो इधर हम दही को डिस्कस करने बैठ गए। सहरी का टाइम था तो हमने सहरी कर ली थी, मीठे में जोया ने ये गर्म कर लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने खाया नहीं था, इसलिए जोया ने गर्म कर लिया था। वाकई में क्योंकि ये इत्तेफाक ये हुआ था जब चने की दाल का हलवा बना था ना शबान में, तो फिर ये हुआ था, उसके बाद बन गया था गाजर का हलवा, जैसे कि आप लोगों ने दावत बाद या उससे पहले ऐसी कुछ बना था, तो फिर वो गाजर का हलवा था, तो उसके आगे चने की दाल का हलवे को किसी ने पूछा नहीं, हमने नहीं पूछा था जब तक वो खत्म नहीं हो गया बेचारा, खत्म नहीं हुआ। अच्छा खैर ये अब आ गए हैं डायरेक्ट जोहर से पहले के टाइम पे, मतलब जो नहाने की तैयारी हो रही होती है, मतलब हम ना जरा जल्दी उठ गए थे, कह लें 12 बजे के करीब अम्मी ने उठा दिया था हमें, और क्योंकि हम सारी रात सोए भी नहीं थे तो नींद भी लेनी ज़रूरी होती है। तो ये जोया का ड्रेस है, इससे पहले वाला मेरा ड्रेस था, तो जोया ने आयरन कर दिया था, मैंने अपने कपड़ों पे किया था, जोया ने अपने कपड़ों पे किया था, और उसके बाद अपिया निकाल के दिखा रही थी क्योंकि वहीं पे अपिया खड़ी हुई थी। तो ये हैं हमारे स्टोल्स, और ये हम लेकर आए थे तारिक रोड से, अभी नहीं लेकर आए थे, कुछ मेरे ख्याल से एक महीने पहले हम लोगों ने लिए थे। और हमें यही होता है, पता ही होता है आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग गए थे तारिक रोड दुपट्टा गली गए थे और वहाँ से हम लोगों ने ले लिए थे। अच्छा एक ही शॉप है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, जहाँ से हम स्टोल्स वगैरह लेते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं। जोया उधर का एड्रेस भी दिखा देगी, शॉप का नाम भी दिखा देगी। आई थिंक दुपट्टा गली में एंटर होते ही फर्स्ट शॉप है। और इसके अलावा हमने ये नमाज के दुपट्टे भी ले लिए थे क्योंकि हमें इसकी भी ज़रूरत थी। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना वो कुछ हम 2 या 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ना पुराने हो गए हैं, उस पर हल्का सा भुर भी आ गया है ना, और ये हमें बड़ी अच्छी क्वालिटी के मिल गए थे। इसका कपड़ा बहुत मज़े का है। अच्छा इसको नमाज का दुपट्टा तो हम कहते ही हैं, साथ में इसको मकना भी कहते हैं, आप ही लोगों ने हमें करेक्ट किया था तो इसलिए मैं बता भी रही हूँ। और अच्छा मैं साथ साथ ना ये एड्रेस दिखा देती हूँ जहाँ से तारिक रोड से ये हमने लिए थे ना, बहुत अच्छी क्वालिटी में ना यहाँ से स्टोल चादरें वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ से मतलब अम्मी की चादर लेने गए थे बेसिकली, और अम्मी को चाहिए थी कि अच्छी सी लाइट कलर की चादर, तो वो लेने गए थे, तो हमने अपने लिए स्टोल्स और ये सारी चीज़ें भी ले ली थी। और फिर ये था कि इसको हम निकालेंगे रमज़ान में। तो खैर ये आज हमने निकाल लिए थे। और उसके अलावा ये अम्मी ने वेजिटेबल्स कट करके रखी हैं पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि थोड़े से पकोड़े बनने थे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होनी थी अफ्तार, 2-4 घरों में ही जानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी हमने अफ्तार, मिनिमम ही बनाई थी आप कह लें। और यहाँ पे जोया बस सैलेड की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए जोया ने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दी है, आधा कप के बराबर, आधा कप से ज़रा सी ज़्यादा ले ली थी मैंने मैक्रोनी, वो बॉईल करने के लिए रख दी थी। और साथ में मैंने तकरीबन 3 पाव के बराबर दूध था, वो हमने पकने के लिए रखा था। अच्छा हम लोग बना रहे थे यहाँ पे मीठा बना रहे थे, क्योंकि फ्रूट्स तो आपको पता है काफ़ी महंगे हुए में, तो हमारा कोई इरादा नहीं था फ्रूट चाट बनाने का, ना ही घर में उस तरह के फ्रूट थे कि फ्रूट चाट बनी जाए ना। अच्छा आज ना किसी ने कमेंट करके ये बोला था कि आप फ्रूट का बाइकआउट करने के लिए कह दिया है, तो आपने फ्रूट्स क्यों दिखाए ना, मतलब अपने फर्स्ट रोज़े के अंदर। तो उधर मैं उनको ये जवाब दे दूँ, जो फ्रूट्स वगैरह है ना हम चांद रात से 2-3 दिन पहले लेकर आए थे, मतलब 2-4 फ्रूट्स हम लोगों ने ले लिए थे, क्योंकि हमें भी आइडिया है स्टार्टिंग के 10 डेज़ ना फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और हम लोगों ने फ्रूट बस मिनिमम ही लिए थे, 2-3 ही फ्रूट्स लिए थे। और तरबूज और खरबूजे वगैरह तो वैसे भी आप हफ्ता 10 दिन भी रख दें तो ख़राब नहीं होते, उस हिसाब से हमने ले लिए थे, तो हमने पहले के ख़रीदे हुए हैं। अच्छा जी अब मैं बता देती हूँ क्या क्या प्रोसेस हो चुका है। तो 3 पाव दूध था, उसके हिसाब से मैंने तकरीबन 4 चम्मच मैंने चीनी ऐड करी है, और इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर मैंने कस्टर्ड को थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। मुझे थोड़ा सा फिर कम लग रहा था तो हाफ़ टेबल स्पून और ऐड किया था, मतलब टोटल इसमें जो कस्टर्ड पाउडर गया है ना 3.5 चम्मच के बराबर गया है, उसे डिज़ोल्व करके इसमें ऐड कर दिया है। एक बॉईल आने तक इसे पकाएंगे। हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है, क्योंकि हमें बनाना था फ्रूट कस्टर्ड। तो इसको जैसे ये पक गया था इसको साइड पर रख दिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ना इफ्तार बनाने का, वो 4:30 बजे के करीब हम किचन में गए थे।
गए थे क्योंकि एक दिन पहले हमें एक्सपीरियंस हो गया था कि गैस चली जाती है, तो हमें फ्राइंग का काम जल्दी स्टार्ट करना था, इस वजह से हम जल्दी चले गए थे किचन में। और यहाँ पर मैं बना रही थी क्या कहते हैं, चने की ये जो चाट बनती है ना, बॉयल नहीं भुन के जो बनती है वो वाली बनाई थी, काले चने की चाट ना। तो उसके लिए मैंने 4 डली प्याज ली थी और ऑयल में इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जोया क्या करती है, एक चने का पैकेट निकालेगी, जोया के डेली ये काम है, और उसके ऊपर गर्म पानी डाल देती है, मतलब मैक्रोनी वाला पानी, उससे वो ना जल्दी से लूज़ हो जाते हैं चने। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या करा, जब प्याज में हल्का सा कलर आने लगा ना, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए कड़ी पत्ता। तो उसके 2 स्टेम्स लिए थे मैंने, आपके लिए 2 डंडियाँ ली थी, उसको मैंने निकाल लिया था, वो ले लिया था, वो थोड़ा सा क्रैकर हुआ। फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, चाट मसाला है, नमक है, और कुटा हुआ हैगा धनिया और ज़ीरा, ये ले लिया है, ये हम ऐड कर देंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में कुछ फैमिलीज़ में ना मैंने देखा भी ऐसे, वो बिल्कुल ना ज़ीरो चला जाता है उनका जो स्पाइस लेवल होता है ना। और अच्छा भी है कि आपको तजाबियत हो जाती है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग दिल्ली वाले हैं, मिर्चों के बगैर हमारा गुजारा नहीं, मसालों के बगैर तो कोई नहीं खाएगा खाना हमारे घर में, तो हमें ऐड करना पड़ता है। तो अपनी फैमिली के हिसाब से आप ऐड कर दीजिए, अपनी फैमिली के टेस्ट के या उनके मूड के हिसाब से आप लोग मसाले स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये है पास्ता, जो ब्राउन वाला पास्ता मिलता है ना, और ये मैं बॉईल करने लगी थी, तो इसमें मेरे ख्याल से आधा कप के बराबर था, तो ये सारा का सारा मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि इसको हमें कस्टर्ड के अंदर ऐड करना था। क्वांटिटी भी तो बढ़ानी है ना यार, असल में पता है क्या है, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ना चाट की बजाय ये हम बना लेते हैं फ्रूट कस्टर्ड, जिसके अंदर आप 1 या 2 फल भी डालें तो इनफ होता है। तो हमने चाट तो नहीं रखनी थी, तो इस वजह से हम कस्टर्ड बना रहे थे। अच्छा, ये जो मसाला था इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा भून लिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दिया। इमली अम्मी ने भिगो दी थी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर, ये मतलब जितनी मेरी मुट्ठी में ना इतनी ही इमली है। फिर मैंने थोड़ा सा पानी में और उसको मतलब वो कर लिया, डिज़ोल्व कर लिया और वो भी ऐड कर दिया। अब ये मसाला मैं भुनने दूंगी, कोशिश करेंगे कि प्याज डिज़ोल्व हो जाए, जो कि मेरी हुई नहीं थी। हो जाती है तो उससे ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, मतलब लिपटा हुआ मसाला बनता है, तो काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। तो बस इसको मैंने मिक्स किया चनों को, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, फिर मैं इसको धीमी आंच पे छोड़ दूँगी पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने दही ऐड करा, लेकिन ये बाद में ऐड किया। आप लोग क्या करिएगा, जब मसाला भुन रहा हो ना उस वक्त ऐड करिएगा। जोया ने कहा दही क्यों नहीं ऐड करा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बाद में ऐड कर दो, तो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। मतलब अब ये को मसाला भूनते वक्त ऐड करना था, कि भूल गई थी, तो फिर मैंने याद दिला दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी भी आप ऐड कर सकती हो, क्योंकि चने के साथ भी तो मसाला भुनेगा ना, मतलब वो पकेगा, काफ़ी देर तक पकता है, तब जाके ये जो काले वाले छोले हैं ना, मतलब अंदर तक फ्लेवर जो जाएगा ना। आप इसको धीमी आंच पे छोड़ दें। अच्छा, हमने तकरीबन 5:30 बजे के करीब हमने फ्राइंग मतलब स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें फ्राई करनी थी इस वजह से। और वैसे तो ऑप्शन होता है, आप 2 कढ़ाइयों में भी तेल निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला ऑप्शन नहीं करते अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो, क्योंकि यार इतने सारे तेल को क्यों ख़राब करें, बार बार फ्राइंग वाला ऑयल खाना भी ना आप सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो खैर अपिया ने निकाल लिए थे, स्प्रिंग रोल निकाल लिए थे, जो हमने चिकन चीज़ स्प्रिंग रोल बनाए थे ना, बहुत लजीज बन के तैयार हुए थे। और अगर आप लोग उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो जो हमारी रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 था ना, तो उसमें देख लीजिएगा। पार्ट 2 या पार्ट 3 में हमने उसकी रेसिपी रखी थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब सारी तकरीबन तैयारियाँ हो गई थी, तो फिर मुझे था कि मैं जल्दी से ना अपनी वेजिटेबल्स कट कर लूँ, क्योंकि हमारी सैलड तो मस्ट है, वो तो हम लाजमी बनाते हैं। अच्छा, किसी ने ना पूछा था लास्ट वाले व्लॉग में कि ये जो आपकी ना दिख रही है, इतनी स्पीड दिख रही है, वो आपने वाकई में कट किया या आपने एडिट किया? तो मैंने एक बार बस इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड किया, बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड में ही कट करती हूँ। स्पीड में कट कर लेते हैं, आदत है हमें। हाँ, आदत है हमें कट करने की। तो खैर मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, तो उसमें 2 तरह की गोभी ले ली थी, यानी बंद गोभी ली थी वाइट वाली, और उसके अलावा पर्पल वाली ली थी। इसके अलावा थोड़ा सा खीरा लिया था, 1 अदद खीरा लिया था, 1 अदद शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर ले ली थी, उसको कट करके रख लिया था। यहाँ पे हमारे समोसे फ्राई हो गए थे, साथ में हमारे रोल भी फ्राई हो गए थे, और उसके बाद फिर अपिया फ्राई कर रही थी ये वाली जो मांडा पट्टी है, मतलब समोसा शीट। मतलब मैंने जो वो बनाए थे ना, क्या कहते हैं, अरबी पराठा, तो उसके अंदर जो भी साइड की जो एजेस थे ना उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, उसी ना मतलब क्या कहते हैं, इनका जो शॉपर होता है उसी में करके रख दिया
लिया था क्योंकि गैस चली गई थी, नहीं तो इसको मैं कल ही फ्राई कर लेती, ऐसा था मेरा इरादा। लेकिन गैस चली गई थी तो फिर उसके बाद मैंने सोचा आज इसको फ्राई कर लेती हूँ ताकि ये ना यूज़ में आ जाएगी, नहीं तो रखे रखे भी ख़राब होने लग जाती है, तो ज़्यादा दिन के लिए ना रखा करें। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ नगेट्स, क्योंकि हमने सोचा था हम क्या कहते हैं नगेट्स रख लेंगे प्लेट के अंदर, और हम लोग इसी तरह से प्लानिंग करते हैं कि एक प्लेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने हाँ। के लिए हमें एक प्लेट बनानी है, तो उस प्लेट में क्या क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए वो हम पहले से ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एंड टाइम पे ना ये हड़बड़ी ना हो, यार इसमें ये कम रह गया या ये ज़्यादा हो गया, इस तरह से हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले से थोड़ा सा सोच समझ के काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी होता है। काम करेंगे तो अच्छे से हो जाता है, फिर पता होता है सबको कि किसने क्या काम करना है। वो लास्ट मोमेंट पे ना आप कह रहे हैं लड़ाइयाँ नहीं हो रही होती कि ये कर लो, ये ना, ये नहीं, ये कर लो। हाँ। ऐसा होता है ना कभी आपकी बातें अलग अलग हो जाती हैं, जैसे कि दो बहनें इत्तेफाक नहीं करती एक ही बात से, हम लोग पहले से इत्तेफाक करके बैठ जाते हैं तो लड़ाई नहीं होती। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सैलेड, और इस टाइम तक आपने देखा कि दही माशाल्लाह से कितना अच्छा सेट हो गया था। वो जो फजर के टाइम पे दिखाया था ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी उसमें वो था कि उसमें एक ही घंटा हुआ था ना फ्रिज में रखे हुए, फ्रिज में रखते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। इसका पानी मतलब काफ़ी हद तक ना नीचे चला जाता है, और काफ़ी थिक वाला दही हमारा बन के तैयार हो गया था। अच्छा इसके लिए क्या किया है, तकरीबन मैंने डिश के 2 चम्मच भर के मैंने दही ले लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने मेयोनेज़ ऐड किया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं, और 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने आइसिंग शुगर ऐड कर दी है। आज जो सैलेड बना रही थी उसकी ड्रेसिंग मैंने बिल्कुल सिंपल वाली रखी थी, क्योंकि उसकी जो हमारी फ्राइंग थी ना उसकी अकॉर्डिंग, मतलब उसके लिहाज से मैंने आज की सैलेड काफ़ी सिंपल सी रखी थी। वरना जो आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा उसमें मैंने ज़रा थोड़ी तड़कती भड़कती रखी थी, मस्टर्ड सॉस वगैरह डाला था। वो तो अपनी मर्जी के हिसाब से, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, अपने मूड के हिसाब से बना सकते हैं कि आपको क्या खाने का दिल चाह रहा है। खैर हमारी सैलेड मज़ेदार सी रेडी हुई थी, इतने खुशनुमा कलर्स इसके लग रहे थे ना, तो ना अपनी सैलेड को ना थोड़ा सा इस तरह कलरफुल रखा करें, मज़ेदार, एक तो जायके में भी अच्छी लगती है, साथ साथ ना शक्लन भी बहुत अच्छी लगती है, और साथ साथ एक चीज़ का भी ख्याल रखा करें, अपनी कटिंग्स को ना बहुत अच्छा करने की कोशिश किया करें, क्योंकि कटिंग अच्छी होती है ना तो ना वो आँखों से देखने में दिल चाहता है हाँ यार ज़बरदस्त चीज़ बन के तैयार हुई होगी। हाँ। अच्छा खैर उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, जब हमारी सैलेड रेडी हो गई थी तो अपिया ने बोला जल्दी से मैं मीठा डन कर लेती हूँ, क्योंकि सारी ऑलमोस्ट चीज़ें इसकी ठंडी हो गई थी। कस्टर्ड भी हमने फ्रिज में रखा हुआ था ताकि वो ठंडा हो जाए, तो अपिया ने एक बड़े बाउल में निकाल लिया था, और मैंने ना जेली को जमाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मैंने ना मेरे ख्याल से आधे घंटे पहले ना मैंने उसको जेली पका के फ्रिज में रख दी थी ताकि वो सेट हो जाए। अब जेली में कट कर लूँगी, इतने अपिया कस्टर्ड को फेंटेंगी, मतलब उसके लम्स ख़त्म करेंगी। इसमें फिर चला जाएगा वो पास्ता, जो सवैयों वाला पास्ता था वो चला जाएगा। इसमें अपिया सिर्फ फ्रूट में क्या ऐड करेंगी, बनाना ऐड किया था मैंने, और इसके अलावा चीकू ऐड करे थे, वो भी थोड़े थोड़े से ऐड किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किए थे, क्योंकि घर में सिर्फ 1 दर्जन बनाना थे हमने फ्रूट ना बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदे थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को ख़रीद के रख नहीं सकते, सेफ़ नहीं कर सकते, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। और वो छोटे साइज़ के बनाना जो मिल रहे थे ये वही बनाना हैंगे, क्योंकि अभी अब नज़र आ रहे हैं मार्केट में बड़े साइज़ के, जो वो अपने मर्ज़ी के रेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो खैर मैंने बहुत थोड़े थोड़े से फ्रूट लिए थे, मतलब 6 या 7 बनाना था और 4 या 5 चीकू थे, बस वो ले लिए थे, वो ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर दिया है। और मतलब ये ना फ्रूट चाट का आप कह रहे हैं सब्सिट्यूट हैगा, सस्ता वाला, आराम से बन जाएगा, और मतलब इसमें ना क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। मतलब 3 पाव दूध का हमने बनाया है, अब क्वांटिटी देखिए माशाल्लाह अच्छी खासी हो गई है। तो ना इसमें पास्ता जेली वगैरह ऐड करने से ना अच्छी क्वांटिटी हो जाती है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ना तो इस तरीके से आप बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और खाली एक भी फल आप डालेंगे ना, मतलब खाली केले भी ऐड कर देंगे ना, तब भी ये बन के तैयार हो जाएगा। जेली भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और अच्छा ये ना थोड़ा थिक था तो मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था, पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था, क्योंकि इतना थिक ना ये अच्छा नहीं लगता डिज़र्ट ना। तो खैर एक तरह से कह लें लबी शीरी का हमने सस्ता वाला फॉर्म बना लिया। हाँ। मतलब बहुत सारे हमने फल नहीं ऐड करे, इसमें हमने नट्स नहीं ऐड करे, और इसमें हमने क्रीम नहीं ऐड करी, कॉकटेल ऐड नहीं करा, लेकिन हमने बजट में रहते हुए इस डिज़र्ट को हमने बना लिया, जो कि आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट करने में, क्योंकि ये भी एक आप कह लें एक तरह से कुछ एरियाज़ में होता होगा या कुछ जगहों पे नहीं भी होता होगा, कि डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी चाहिए। जो आपके आसपास पड़ोस के लोग हैं उनको भी आपने इफ्तार भिजवा दें, या कुछ भी होता है अच्छा कुछ बनता है घर में तो हमेशा इसी तरह से होता है, भिजवाया ही जाता है। तो इसको आप कह लें महंगाई को देखते हुए हमने इसको आप सब्स्टिट्यूट करा। हाँ, खैर यहाँ पर अब पकोड़े वगैरह फ्राई हो रहे थे,
बाकी सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी थी और गैस जाने से पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें फ्राई कर दी थी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट जिस दिन करना होता है ना, उस दिन हमारी कोशिश होती है दस्तरखान हमारे यहाँ कुछ 1 घंटे पहले ही लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फ्राई होती जाती हैं चीज़ें और वो दस्तरखान पे जाती जाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि प्लेटें वगैरह सेट होती हैं, फिर सब जगह जाता है। तो फिर ये कि अफ्तार से कुछ 15-20 मिनट पहले ही सब जगह पहुँचा दो ना, ताकि वो आप खुद भी सुकून में रहते हैं और सामने वाला भी भागते दौड़ते नहीं है, मतलब आपकी ट्रे या प्लेटें वगैरह खाली करता फिरेगा। हाँ, अच्छा, तो दस्तरखान हमने लगा दिया था 6 बजे से पहले ही हमने दस्तरखान लगा दिया था। और अच्छा, ये जो दही बड़े आप लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट रोज़े को जो हमने दही बड़े बनाए थे, और अपिया ने एक्स्ट्रा जो फुल्कियाँ थी ना वो रख दी थी, और फिर अपिया को ये था रात में ही ना, अपिया ने इसमें सारी वो एक्स्ट्रा वाली फुल्कियाँ ऐड करके थोड़ा दही वगैरह ऐड करके 1 पाव और दही ऐड करके इसको मैंने रख दिया था। और जब हम दही बड़े वगैरह बनाते हैं तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, 2 दिन तक चलते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं दस्तरखान पे ना। जैसे कि हम आपको भरा हुआ दस्तरखान दिखा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो फ़ौरन से चुटकी बजा के ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म होने में भी घंटों लगते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, दस्तरखान उठ जाता है, लेफ्ट ओवर जितनी भी चीज़ें होती हैं जो दस्तरखान पे बची होती हैं वो हम रख देते हैं काउंटर टॉप पे, रख देते हैं, मतलब किचन में ही रख देते हैं एक ट्रे में करके ना। अब जिसका दिल चाहता है, वो जिसने मतलब तरावियाँ पढ़ के आते हैं, उसके बाद दिल चाह रहा कुछ खाने का तो उठाया खा लिया। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। ये वाला सिलसिला चलता रहता है। और फिर हम बनाने लगे थे, जो प्लेट्स हमें बनानी थी, तैयार करनी थी, तो वो बनाने लगे थे। और फटाफट हमने निहाल को खड़ा किया, हमने बोला चलो भाई खड़े हो जाओ शराफत से, और फिर सबको देकर आओ जो इफ्तारी है। और हमने इसी तरीके से बना दिया था, मतलब ना वो क्या होता है, दही बड़े और मीठा अलग, हाँ, उसमें पापड़ी और चाट मसाला वगैरह डाल दिया था, और ये हम लोगों ने भिजवा दिया था। फिर उसके बाद ज़ोया आ गई थी इधर शरबत बनाने के लिए। आज ज़ोया को मैंने कहा था दूध वाला बना लो शरबत, मतलब बादाम का शरबत बना लो ना आज। तो उसके लिए क्या किया था, मैंने आधे जग से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने पानी ऐड किया था उसमें। मुझे ये था कि ना बहुत हैवी वाला नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें खाली दूध में बनाएंगे ना तो वो बहुत हैवी बन के तैयार होता है। तो हमने इसमें मिलावट कर दी थी, जैसे कि हम नहीं ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ना इसमें पानी मैंने ज़्यादा लिया था, दूध मैंने कम ऐड किया है। और उसके बाद इसमें शरबत चला जाएगा, जो कि बादाम का शरबत है। आप लोगों ने इसकी रेसिपी देखी होगी, काफ़ी मज़ेदार सा बनके, ज़ाफ़रानी बादाम शरबत है, काफ़ी मज़ेदार सा, इतना फ्लेवरफुल बन के तैयार हुआ है, काफ़ी फ्लेवरफुल बन के तैयार हुआ है। मुझे खुद अच्छा लगा इस बार ना। पिछली बार का भी बहुत अच्छा बना था, पिछली बार नहीं उससे पहले मैंने बनाया था तो तब भी बहुत अच्छा बना था, लेकिन इस बार का मुझे सबसे बेस्ट वाला लगा क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। हाँ, तो खैर ये मिक्स कर दिया है, अब बस इसमें बर्फ़ चली जाएगी तो हमारा शरबत मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। और इस बार खाली मतलब एक ही शरबत बनाया था, 2-2 तरह के नहीं बनाए थे, क्योंकि इतना इनफ था, क्योंकि ये भी काफ़ी हैवी होता है, ये नहीं कि हल्का नहीं होता, ये अच्छा खासा मतलब आपको फुल फिल होता है। हाँ, फुल फिल होता है, 1 गिलास इनफ होता है आपके लिए ना। हाँ, खैर यहाँ पे ये शरबत बन गया था और उसके बाद हम लोगों ने दस्तरखान पे सारी चीज़ें तो रख दी थी। और इन सब चीज़ों से हम ना, आप कह लें 15-20 मिनट पहले ही हम फारिग हो गए थे, सारी चीज़ें रेडी थी। फिर दस्तरखान पे बैठ के सबने तस्बीह वगैरह पढ़ी, दुआ वगैरह जिसको मांगनी थी दुआ मांगी। और ये भी एक होता है कि आप दस्तरखान पे पहले से ही बैठ जाएं। पहला जुम्मा था, आप लोगों का कैसा गुजरा पहला जुम्मा और क्या क्या बनाया आप लोगों ने इफ्तार में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई आप लोगों ने देखी होगी, ये लास्ट हम ना कुछ टाइम पहले लेकर आए थे, ये वाली कैंडल्स हमें मिल गई थी, जो कि हमने सेविंग वर्ल्ड से या उस तरह से हमने ली थी। हाँ, जब वहीं से ली थी हम। और ना मुझे एकदम से याद आई, मैंने बोला डॉलर शॉप से ली थी हमने। हाँ, तो ना ये मैंने इसको जला के रखा, इतना कोई खूबसूरत लुक आ रहा था, मैंने बोला ये तो हमारा रियल वाली कैंडल्स है ना। अब्बू कह रहे हैं ये रियल वाली है ना, तो मैंने कहा नहीं अब्बू, ना पिघल जाए। अब्बू ने बैठते बैठते ये कहा ना, तो मैंने कहा नहीं अब्बू ये रियल वाली नहीं है, ये तो वो बैटरी वाली है। तो खैर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मतलब कैमरे में उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी अच्छी रियल में देखने में लग रही थी। वाकई में मतलब ये हमारी कैंडल लाइट इफ्तार हो गई थी, माशाल्लाह इतना कोई हसीन लग रहा था। और फिर रोज़ा इफ्तार हो गया था, हमने सुकून के साथ बैठ के अपनी रोज़ा इफ्तार की। और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग रोज़ा इफ्तार में सबसे पहले क्या खाना पसंद करते हैं, मतलब जैसे ही खजूर खाते हैं, खजूर खाने के फ़ौरन बाद क्या खाते हैं, पकोड़े खाते हैं या जूस पे अटैक करते हैं या समोसे पे अटैक करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे कुछ लोगों को ना पकोड़े इतने कोई ज़्यादा पसंद होते हैं, उनकी ना इफ्तार पकोड़ों के बगैर बिल्कुल भी नहीं होती है, और हमारे साथ ऐसा उल्टा है। अभी आपने 2 दिन तक देखी है पकोड़े, और अब वो भी जुम्मा आ गया इस वजह से बन गए, नहीं तो हमारे यहाँ डेली बेसिस पे पकोड़े वगैरह नहीं बन रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि हम पकोड़ा लवर नहीं है। हाँ,
कोई एक चीज़ फ्राइंग वाली ज़रूर रखते हैं, जो कि वो ज़ाहिर सी बात है वो तो रखनी होती है। और ये देखें हमारे जो चिकन चीज़ स्प्रिंग रोल थे ना, इतने कोई मज़ेदार बन के तैयार हुए थे ना। ये ना हमारे बचपन वाले स्प्रिंग रोल हैं, और ऐसा होता था कि ना बचपन में ना ज़्यादा हमारी वैरायटी तो नहीं होती थी, लेकिन हम ना ये लाजमी बना के रखते थे। हमारे घर में क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। हाँ, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले स्प्रिंग रोल या हमारे यहाँ कीमी के समोसे बना के रखे जाते थे। तो ना ये हमारे घर में जो फेमस है ना, ये स्पेशल वाले स्प्रिंग रोल के नाम से फेमस हैं। और अभी भी ना हमारी ताई वगैरह ये वाले स्प्रिंग रोल बनाते हैं और हमेशा बना के रखते हैं। इतने अच्छे मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये वाले। तो स्प्रिंग रोल आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। और फिर हमारी जो इफ्तार चलती है ना, वो इसी तरह से चलती है कि ना हम सैलड के साथ साथ अपनी जो सेवरी आइटम होता है, कोई सा भी हो, कोई सा भी ऑप्शन हो, हमारा समोसा हो या रोल वगैरह हो, वो हम सैलड के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत मज़ेदार लग रहा होता है और ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत मज़ेदार है। आप लोग अगर सैलड खाते हैं तो इस तरह से खा के देखिएगा, और नहीं खाते तो ऐड कर लें, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा ज़रूरत होती है सैलड की। क्योंकि मतलब हम लोग ना वैसे रॉ वेजिटेबल्स तो नहीं खा रहे होते सैलड फॉर्म में ना, तो रमज़ान में ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि वैसे ही हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स हो रही होती है। तो अच्छा है कि आप कुछ इस तरह का खाना ऐड करें। इस तरह का खाना जैसे आज हम खा रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे नहीं ऐड कर सकते, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्दी कुछ होना चाहिए, ताकि ये कि आपकी बॉडी अच्छी फिट रहे। फिट रहे और आप ना जागते रहें, आपका दिमाग भी मतलब बॉडी में एनर्जी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खा के बस आप मतलब सो रहे हैं, घंटों सो रहे हैं, पता ही नहीं है क्या है। अच्छा खैर, हमारी जब इफ्तार हो जाती है तो हमारे रूटीन में ये ऐड होती है, आप लोग भी यही करते हैं कि ना क्या कहते हैं, जो इफ्तार में बचता है, लेफ्ट ओवर फूड होता है, तो हम उसी वक्त ना वहीं एयर टाइट कंटेनर में ऐड करके, मतलब दस्तरखान पे हम ले आते हैं सारे कंटेनर्स वगैरह, जैसे रखना होता है जो चीज़ बच गई है, या प्याला फ्रिज में रखना है, और या फिर उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, उसी हिसाब से उसको प्यालों में करके बॉक्सेस में करके रख देते हैं। और ताकि फिर बाद में जिस किसी ने खाना है तो खा ले, या फिर नेक्स्ट डे निकलना होता है तो वो नेक्स्ट डे वही चीज़ निकल जाती है, दोबारा से मतलब यूज़ हो जाती है। तो हमारा इसी तरह से रूटीन चलता है, हमेशा इसी तरह होता है कि दस्तरखान पे हम ये समेटना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये वाली खजूरें थी तो मैंने बोला कि मैं दोनों खजूरों को ना एक ही मैं कंटेनर में करके रख देती हूँ, ताकि जिसको जो इफ्तार के टाइम पे खानी होगी ना तो इसी में से ले लेगा, अलग अलग बॉक्स निकल के नहीं आएगा, एक ही बॉक्स में से। मतलब खाली जगह भी बहुत ज़्यादा घिर जाती है ना, तो एक ही बॉक्स में करके जोया ने रख दी, और अभी ये कि आसानी हो जाएगी। हाँ, आसानी हो जाएगी। और इसी तरीके से फिर सारा दस्तरखान समेट लिया था, सारा इसी तरीके से हम रख देते हैं। और फिर हुआ था भाई उसका चाय का टाइम, क्योंकि नमाज से जब फारिग होते हैं सबसे पहले चाहिए होती है चाय। और आज मैं चाय पी रही थी जज़ा फूड बाय जुनैद जमशेद वाले कप में, क्योंकि सामने रखा हुआ था। मैंने मुझे बोला, असल में जितने सिंगल कप थे ना घर में, वो सारे हमने निकाल लिए हैं और वो यूज़ हो रहे हैं हमारे घर में ना, तो इस वजह से ये नज़र भी आ गया, नहीं तो ये नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा एक रखा है बेचारा, निकाल लो इसको भी ना। हाँ, तो खैर बस इसी के साथ कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।